नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव की व्रत कथा। इस व्रत के कथा के श्रवण से भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कथा अत्यंत ही पवित्र और मंगलदायिनी है। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है, वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए भोलेनाथ का हम जयकारा लगाते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। पौराणिक काल की बात है, एक नगरी में एक साहूकार रहा करता था। घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। दोनों को बस दुख एक ही बात का था और वह यह कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। पुत्र प्राप्ति न होने की वजह से दोनों बड़े ही दुखी रहा करते थे, परंतु दोनों ही पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करती, सोमवार का व्रत रखते एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करके उनके दर्शन आराधना करते। एक दिन की बात है, साहूकार की भक्ति को देख करके माँ पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे नाथ, यह साहूकार आपका परम प्रिय भक्त है। आप इस भक्त की मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? माँ पार्वती के आग्रह को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपने कर्मों के आधार पर ही फल को पाता है, अतः जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह फल भुगतना ही पड़ता है। परंतु पार्वती माँ इन बातों से प्रसन्न हुई और बार बार भगवान शिव से आग्रह करने लगी। साहूकार उस समय पूजा और आराधना में लीन था, परंतु इस वार्तालाप को वह सुन रहा था। साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए तथा माँ पार्वती की इच्छा का मान रखते हुए भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की इस वार्तालाप से साहूकार ना तो बहुत अधिक खुश हुआ और ना ही दुखी ही हुआ। पूर्ववत वह भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करता तथा शिव मंदिर में दर्शन करने जाता। इसी प्रकार से समय व्यतीत होते चले गए और 9 माह का वक्त पूर्ण हो गया। 9 महीने बाद साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बालक के जन्म के उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। साहूकार ने माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच हुए वार्तालाप को सेठानी से अर्थात अपनी पत्नी से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे साहूकार के घर में पुत्र बड़ा होता चला गया और जब पुत्र की आयु 11 वर्ष की हुई तब साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलवाया तथा मामा से कहा कि इसके आगे की विद्या ग्रहण हेतु तुम बालक को लेकर के काशी जाओ, जहाँ यह आगे की विद्या को प्राप्त करेगा। साथ ही बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम जिस मार्ग से होते हुए जाना उन मार्गों में यज्ञ कराते हुए जाना तथा ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देते हुए जाना। इस प्रकार से दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देते हुए चल पड़े। जब रास्ते में वह गुजर रहे थे तो रात्रि हो गई और रात्रि में विश्राम हेतु एक नगरी थी, वहीं पर उन्होंने विश्राम का मन बनाया। उस नगरी में नगर के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने पुत्र के काना होने के बात को छुपा रखा था। राजकुमार के पिता को भली भांति इस बात का अनुमान था कि जैसे ही राजा को पता चलेगा कि उसका पुत्र एक आंख से काना है तो वह विवाह के लिए मना कर देंगे। इतना वह विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि साहूकार के पुत्र पर जा पड़ी। देखने में बहुत ही सुंदर, गठीला और उसके मन में एक अचानक ये विचार कौन था। सोचने लगा, क्यों न इसी लड़के को दूल्हे का वेश बना करके राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न करा दूं।
विवाह के बाद ढेर सारा इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगरी लेकर चला जाऊंगा। यह सोचते हुए राजकुमार के पिता ने धन का प्रलोभन देते हुए उसके मामा को सारी बात कह सुनाई। धन के लोभ में आकर के लड़के का मामा तैयार हो गया और इस प्रकार से लड़के को दूल्हे के वस्त्र को पहना करके राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात न्याय संगत न लगी, क्योंकि वह बहुत अधिक ईमानदार था। अवसर पाते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी विद्या पढ़ने के लिए आगे जा रहा हूँ। इतना लिखकर ब्रह्म मुहूर्त में ही साहूकार का पुत्र विद्या ग्रहण करने हेतु काशी निकल पड़ा। सुबह जब राजकुमारी ने चुन्नी पर यह बातें लिखी हुई देखी, तब उसने सारी बातें माता पिता को कह सुनाई, जिससे राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसी दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की पूर्ण हुई थी और यज्ञ को रखा गया था। लड़के ने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। तब मामा कहने लगे कि तुम अंदर जा कर के विश्राम करो, जब यहाँ पर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर जब मामा कमरे में आए तब मृत भांजे को देख करके विलाप शुरू कर दिया, परंतु तुरंत उसे इस बात का भान हुआ कि यदि उसके विलाप को बाहर ब्राह्मण या फिर यज्ञ कराने वाले पंडित विद्वान सुनेंगे तो यज्ञ का कार्य बाधित होगा और रुक जाएगा। इतना सोचते ही वह चुप होकर के बाहर आकर के यज्ञ के सभी कार्यों को संपन्न करा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, उचित दान दक्षिणा दे करके विदा किया। उसके बाद मृत भांजे को देख करके बिलक बिलक करके रोने लगा। मन ही मन इस बात को सोचने लगा कि मैं इसके माता और पिता से भला क्या कहूँगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह कौन रो रहा है? मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर कर दें। जब भगवान शिव बालक के समीप गए तो बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे हमने अल्पायु का वरदान दिया था, अतः इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। मातृभाव से विभोर होते हुए माँ पार्वती आग्रह करने लगी, हे महादेव, आप तो सर्वज्ञानी हैं, इस बालक को और अधिक आयु देने की कृपा करें, इसे जीवन दान दें, अन्यथा पुत्र वियोग में माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन का दान दिया। शिव की कृपा से लड़का जीवित होकर के आंखें मलता हुआ उठ बैठा, जैसे वह अभी निद्रा से उठा हो। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा अपनी नगरी को ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगरी में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। लड़के को देखते ही ससुर ने पहचान लिया और महल में लाकर के खूब खातिरदारी की। कुछ दिनों तक आव भगत करने के बाद पुत्री को ढेर सारा धन धान्य दे करके और विदा किया। उधर साहूकार की पत्नी और साहूकार दोनों भूखे प्यासे रह करके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर रखा था कि यदि बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। नगर वासियों से जब बेटे के जीवित होने का समाचार प्राप्त हुआ और साथ ही यह भी समाचार पाया कि पुत्र वधू भी आ रही है तो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उस दिन नगरी में भव्य आयोजन को रखा गया और सभी ने हर्ष उल्लास के साथ इसे अच्छे से मनाया। उसी रात्रि को भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार के व्रत के प्रभाव से और व्रत कथा के सुनने के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैंने तेरे पुत्र को जीवन का दान दिया है। इसी प्रकार जो भी भक्तगण सोमवार के इस व्रत कथा को सुनता है या किसी दूसरे को सुनाता है अथवा हुंकारा भरता है, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं, क्लेश दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। दोस्तों,
कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।